बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरसलान मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तोरहम बार्डर जो कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक तवील बार्डर है और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के माबेन जितनी भी तजारत होती है इस बार्डर के ज़रिए होती है। लेकिन इस वक्त बार्डर पर सैकड़ों की तादाद में सामान से लदे हुए ट्रक मौजूद हैं, लेकिन उन ट्रक्स ने वापसी का रास्ता अख्तियार कर लिया है। वो पाकिस्तान में दाखिल होने के बजाय वापस काबुल जाने लग गए हैं। तो इसकी क्या वजह है, आज के इस व्लॉग में हम इस पर नज़र दौड़ाएंगे। हाल ही में जब हुकूमत पाकिस्तान ने मुख्तलिफ़ चीज़ों पर टैक्सेस बढ़ाए और जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ थी खुसूसन उनको बहुत हद तक बढ़ा दिया गया, तो उसके बाद से लेकर दुनिया भर से जितनी भी इंपोर्ट्स थी पाकिस्तान में उन पर एक मुश्किल वक्त इस वक्त गुजर रहा है। और ये एक अच्छा स्टेप भी होता है उस सूरत में कि जब आपकी इंपोर्ट्स कम और एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हों तो मुल्क की मैशियत दिन ब दिन ऊपर जाती है। तो हुकूमत ने इस वक्त जो इंपोर्ट्स हैं उन पर टैक्स ड्यूटीज़ बढ़ा दी हुई हैं और जिसकी वजह से जो इंपोर्ट्स हैं वो पाकिस्तान में आना मुश्किल हो रहा है। और वो जो भी आइटम्स बाहर से आती हैं वो तो पहली बात है कि उस पर टैक्स ड्यूटीज़ इतने ज़्यादा हैं कि ताजर वो टैक्स एंड ड्यूटीज़ को पे करने से कासिर हैं। वो इतनी बड़ी टैक्स ड्यूटीज़ को पे करके पाकिस्तान की मार्केट में अपना सामान लेकर ट्रेड करने से वो उनके लिए पॉसिबल अब नहीं रहा। तो यही सूरत हाल है इस वक्त तोरहम बार्डर के ऊपर भी। यहाँ पर जो सेब और अंगूर और इसके अलावा जो खुश्क मेवाजात हैं इनसे लदे हुए ट्रक्स इस वक्त मौजूद हैं। 200 से ऊपर ट्रक्स रोज़ाना तोरहम बार्डर से पाकिस्तान में दाखिल हुआ करते थे, लेकिन हुकूमत ने टैक्स ड्यूटीज़ को बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से जो वहाँ पर ट्रक्स इस वक्त मौजूद हैं वो वहाँ से क्लियर होकर पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो पा रहे। और इन ट्रक्स के अंदर चूँकि सेब, अंगूर और बाकी जो ताज़ा फल फ्रूट हैं वो शामिल हैं, इसके अलावा खुश्क मेवाजात भी शामिल हैं। तो जो ट्रक्स हैं वो अब वापस अफ़गानिस्तान जा रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि थोड़ा सा हम ये भी देख लें कि आखिर टैक्स ड्यूटीज़ में किस हद तक इजाफ़ा किया गया है, जिसकी वजह से जो ताजर हैं वो अपने ट्रक्स को वहाँ से वापस काबुल भेजना बेहतर समझ रहे हैं कि इससे कि वो पाकिस्तान में लाएं और पाकिस्तान में वो हैवी टैक्स एंड ड्यूटीज़ पे करें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो काबुल से यहाँ अंगूर आता है हमारे पास, और उस पर जो पहले इंपोर्ट ड्यूटी थी वो थी 14,000 रुपये एक टन के साथ। यानी कि अगर आपने एक टन अंगूर अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान लाना है तो उसके लिए टैक्स ड्यूटीज़ की मद में आपको तकरीबन 14,000 रुपये अदा करने होते थे। लेकिन हुकूमत ने ये जो स्टेप लिया है टैक्स ड्यूटीज़ बढ़ाने वाला, उसमें अब एक टन अंगूर पे आपको 54,000 से ज़ायद टैक्स देना पड़ता है। यानी जो अंगूर आप 14,000 रुपये टैक्स ड्यूटीज़ अदा करके पाकिस्तान ले आते थे, अब उस पर की जगह आपको 54,000 रुपीज़ देने पड़ते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है एज़ कम्पेयर टू 14,000 के। एक वजह यह है। और दूसरी, अगर हम सेब की इसी तरीके से बात कर लेते हैं तो सेब पे पहले जो टैक्स ड्यूटी थी तो वो 54,000 थी। यानी 54,000 रुपीज़ में आप एक टन सेब तोरहम बार्डर से पाकिस्तान में दाखिल कर लेते थे। एक टन सेबों पर आपको 54,000 रुपये टैक्स ड्यूटी की मद में देने होते थे। लेकिन अब 54,000 से बढ़ाकर इसको ले गए हैं हुकूमत 1,14,000 कुछ रुपये। कहाँ 54,000 और कहाँ 1,14,000, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि इतना बड़ा डिफरेंस जब आ जाता है तो ज़ाहिर बात है जो हमारे इंपोर्टर्स हैं उन्होंने भी आकर पाकिस्तान में बिज़नेस करना होता है। आगे जो वो चीज़ प्रोडक्ट लेकर आते हैं तो उन्होंने पाकिस्तान में आकर उसको फ़रोख्त भी करना होता है। जब टैक्स ड्यूटीज़ की मद में इस हद तक इजाफ़ा हो जाता है तो उनके प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में महंगे दामों बेचने पड़ते हैं, जो कि क़ुव्वत ख़रीद से बाहर चले जाते हैं, जिसकी वजह से नुकसान होने के चांसेस होते हैं। और फिर जब ये फ्रूट्स वगैरह ये ऐसी आइटम्स होती हैं कि ये कुछ ही दिनों में ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो तोरहम बार्डर पर जब 3-4 दिन गुजर गए, ट्रक्स वहाँ पर खड़े रहे और अब उन ट्रक्स की वापसी हो रही है काबुल की जानिब, क्योंकि जो हमारे ताजर बरादरी है वो कभी भी इतनी हैवी ड्यूटी एंड टैक्स पे करके पाकिस्तान में ये मेवाजात और ये फल फ्रूट नहीं लेके आ रहे। तो ये तो हुकूमत का एक बहुत अच्छा स्टेप है कि हम अपने जो इंपोर्ट्स हैं उनको कम करें और उस पर टैक्स ड्यूटीज़ ज़्यादा लगा दें, ताकि हमारी जो लोकल मार्केट है, लोकल प्रोडक्ट्स हैं, उनको मौका मिले और एक्सपोर्ट्स की तरफ हम जाएं। एक्सपोर्ट्स की तरफ ना भी जाएं, कम अज़ कम जो अब हम इंपोर्ट्स बंद कर देते हैं तो ये हमारी मैशियत के लिए एक पॉजिटिव स्टेप होता है। लेकिन इस वक्त जब पाकिस्तान तकरीबन 60 से 70% पाकिस्तान इस वक्त फ़्लड की वजह से अफेक्टेड है और हर जगह पर
इस वक्त राशन की कमी है, लोगों को रिलीफ चाहिए। और इस सूरत हाल में जब 70% पाकिस्तान इस वक्त अफेक्टेड हो चुका हुआ है, तो इस वक्त अफ़गानिस्तान बॉर्डर से इन ट्रक्स का यूँ चले जाना पाकिस्तान के हक़ में बेहतर नहीं है, क्योंकि इस वक्त हमें राशन की ज़रूरत है, हमें फल फ्रूट्स की ज़रूरत है। तो हाँ, इस वक्त जो इम्पोर्ट्स ड्यूटीज़ हैं उसको इस हद तक बढ़ा देना हमारे लिए ठीक नहीं है। अगर हम इम्पोर्ट्स ड्यूटीज़ को कम करके इस वक्त राशन की हद तक इम्पोर्ट्स ड्यूटीज़ को कम करके राशन वगैरह अगर पाकिस्तान में आने देते हैं तो ये बेहतर है। लेकिन हुकूमत इस वक्त तक इस पर फैसला नहीं कर सकी और टैक्स ड्यूटीज़ इस हद तक बढ़ा दी गई हैं कि तुरहम बॉर्डर से जो ट्रक हैं वो वापस काबुल की तरफ जा रहे हैं। आज के व्लॉग से इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अरसलान मलिक इज़ साइनिंग आउट। अल्लाह हाफ़िज़।